आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 खुदा बाप, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु उसी के नाम में और उसी के बाहे के लहू के तले हम आपकी शरण में आते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु से, आपने प्रभु से इस जगह पे प्रभु आपने आने में हमारी बड़ी मदद करी है। हम प्रभु से नेचर को एंजॉय कर पाए प्रभु, आप हमारे साथ रहे अब तक। हम इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस। आपसे वास्तव में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारी एक प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु। हम इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो कि हम यहाँ आए प्रभु से इस नेचर में प्रकृति में इस वाटरफॉल में परमेश्वर से लॉर्ड जीसस आपसे मेरी प्रार्थना है, जो भी नाम परमेश्वर से पानी रखा गया है परमेश्वर खोल कर परमेश्वर से इस जगह खुदा बाप यहाँ पे एक पानी का झरना है परमेश्वर से, जो बहता हुआ परमेश्वर से नीचे की तरफ जा रहा है। एक सोता है परमेश्वर से कहीं पानी का जहाँ से शुरू हुआ है वो और ये बह रहा है। हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं, आपका वचन भी बिल्कुल ऐसे ही एक बहता हुआ सोता है जो कभी भी पुराना नहीं होता, हमेशा एक फ्रेश वाटर है, एक नया सोता है खुदावा। हम इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर से। आपसे मेरी प्रार्थना है जबकि हम यहाँ पे गीतों के द्वारा आपकी आराधना उपासना करना चाहते हैं और थोड़ी शब्दों के द्वारा खुदाश्वर से आपसे वचनों को सुनना चाहते हैं और इस प्रकृति में खुदाश्वर से इस नेचर में हम ब्लेस होना चाहते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप प्लीज़ जैसे आपने कहा है जब मेरे नाम से 2 इतने इकट्ठे होते हैं उनके बीच में होता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस नेचर में बहुत दिखाई से हमारे बीच में पाए जाते हैं। आज तमाम दुष्ट आत्माएं खुदाश्वर से शहरों में है प्रभु और उन तमाम मूर्तियों को पूज नहीं खुदावा। मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूँ, आपने कहा है उनके देवताओं को मैं दंड दूंगा, और मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ आप ऐसे महान प्यारे महान खुदा है प्रभु, जो हमें बड़े ही शालीनता में बड़े ही लॉर्ड सिंपलिसिटी में हमें मिल गए प्रभु। हम इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जी। जितने भाई बहन पुरुषों से हमारे कलीसिया के आए हैं प्रभु, आप हरे को नाम बहुत ब्लेस करें क्योंकि हम आप ही के पाक पवित्र लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। हम एक फैमिली हैं खुदा, हम पुरुषों से एक दूसरे के भाई और बहने प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, आपके नाम की तारीफ करता हूँ। उन्होंने खुदा पुरुषों से यहाँ पे जो आपकी तारीफ करते हैं, आपकी आराधना उपासना करते हैं, उन्होंने हर एक के होंठ खुलने पाया प्रभु, और इस नेचर में पुरुषों से अपने होठों को खोल करके आपकी आराधना उपासना करने वाले होने। आप हमारे बीच में अपने सरदूतों का पैर ने खुदा हमारे साथ हो लॉर्ड, ताकि हम यहाँ पे खुदा आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। मैं हर एक बातों के लिए बरकतों आशीषों के लिए आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर एक भाई बहन को खुदा मसीह लॉर्ड, हर एक बच्चों को खुदा मसीह, हर एक बहन भाई को आप बहुत बरकत राशि और पीछे जो हमारे घर में रहेगा उन्हें भी संभाले रखें, अपने पाक पवित्र लोग ने छुपा कर रखें। मैं हर एक बातों के लिए बरकतों आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और इस छोटी सी अपनी प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सबों को प्रेज़ लॉर्ड, खुदा का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ आमीन। हम लोग गीतों को गाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वचन में जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको ये गीत आता है 102, आवाज़ उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हैं यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। मैं आवाज़ उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे,
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ है। आमीन। आइए हम आगे हमें वचन में चलें। वचन में से पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और मैं 38वें आयत से पढ़ रहा हूँ। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। कि लाजर की रिजरेक्शन की बात है। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो खुदा की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आके उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। खुदा के उस वचन के पढ़े जाने और उसने खुदा की आशीष हो। आज थोड़ी दुआ करेंगे। हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को हमने पढ़ा है, आपका आशीष बख्शें और हमसे अपने वचनों में बोले बातचीत करें और हमारे विश्वास को बढ़ाएं। दुआबंदी प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु को धन्यवाद उसके नाम की। और फिर खुदा ये बता रहे हैं, खुदा ने जब आकाश और पृथ्वी को और जो कुछ भी नेचर खुदा ने बोला और बनाया, वो इसलिए कि वो हमेशा वैसे ही रहे, वो कभी बर्बाद ना हो, कभी मरे ना, है कि नहीं। लेकिन जब मौत आया, जब अदन की वाटिका में गुनाह आया, तो पेड़ पौधे, जानवर और वो सब कुछ में आज वो मौत हावी है और वो धीरे 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 मर रहा है। लेकिन ठीक हमारे प्रभु मसीह जब आज से 2000 साल पहले आए, उसका एक घनिष्ठ मित्र जिसका वो नबी ने कहा, वो चाइल्डहुड फ्रेंड लाजर, जो यीशु मसीह का बचपन का दोस्त था, आमीन, जिससे वो बचपन में खेलते कूदते हुए बड़ा हुआ था, आमीन, ये वही लाजर था जब वो मर गया। और यीशु मसीह आते हैं और उसने कहीं खुदा से दुआ मांगी है और खुदा ने कहीं कुछ दिखा दिया है, आमीन। और वो लोगों के सामने ये दुआ कर रहे हैं कि हे पिता, तेरा धन्यवाद हो कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी है और आप आज भी आपने सुनी, सुनते आए हैं और आज भी आपने सुनी, आमीन। और वहां भी कहीं कोई दुआ नहीं करते, लेकिन वो पत्थर हटाओ कहते हैं, माता कहती है अभी दुर्गंध आ रही होगी, आमीन। और फिर डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लाजर बाहर आ। अर्थात वो मौत जो उसके अंदर इंजेक्ट हो गया था, खुदा ने उसके अंदर उस जीवन को डाल दिया, आमीन, ताकि लाजर वापस जीवित हो जाए। आदम में जैसे खुदा ने जीवन के सांस को फूंक दिया था, वैसे खुदा ने लाजर के अंदर जीवन के सांस को फूंक दिया, आमीन, और उसे वापस रिजरेक्ट कर दिया। इस बात को बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह एक जीवन है, वो जीवन का वो वृक्ष है। जैसे अदन की वाटिका में आदम और हवा ने ना खा करके उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष में से खा लिया, और जो उसमें से खाया तो क्या हुआ, वो मौत आ गया। लेकिन खुदा उस मौत को हटाने के लिए एक आवाज दे रहा है, और आवाज कह रहा है, लाजर बाहर आ। और जब लाजर बाहर आता है, उसे कहता है कि उसके पट्टी जो बंधे हैं उसे खोल दो और उसे जाने दो, आमीन। वो कहाँ जा रहा है, वो उस जीवन में प्रवेश कर रहा है, आमीन। क्योंकि उसके पहले वो मौत उसे बांधे हुई थी, क्योंकि जीवित मनुष्य को बांधा नहीं जाता था, जब कोई मर जाता था तब उसे बांधा जाता था, आमीन। लेकिन उसमें जीवन आ चुका, लेकिन अभी भी पट्टी बंधा है, तो उसे हेल्प चाहिए ताकि वो पट्टी खुले। और किसी ने उसकी मदद करी और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसे जाने दो।
आमीन। Amen. प्रभु का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ हो। मैं ठीक कुछ बातों को नबी के संदेश में से पढ़ रहा हूँ, 39 पैरा इसमें से, और अभी यहाँ कुछ नेचर के बारे में बोल रहे हैं। An old grey wolf got hollering up on the rim and made answer down at the bottom. An elk herd had been lost. I heard them buggling one to another. Then the deep began to call to the deep. नबी कह रहे हैं यहाँ पे कि एक जो ग्रे वुल्फ जो मिला, आमीन, जो क्या कर रहा था, एक होल्डरिंग अप ऑन द रिम, आमीन, वो क्या कर रहा था वहाँ पे, एक सेकेंड, आपको पढ़ देता हूँ पूरा, बस एक पैरा ही है। और कह रहे हैं यहाँ पे नबी, वो बूढ़ा जो वुल्फ था वहाँ पे वो चिल्ला रहा है, एंड मेड आंसर डाउन एट द बॉटम, और नीचे से कहीं कुछ जवाब चाह रहा है ताकि नीचे से उसे कोई जवाब मिले। एंड हार्ड हैड बीन लॉस्ट, और वो ऐसा लग रहा है कि वो खो गया है। आई हर्ड देम बबलिंग वन टू अनदर, और मैंने उसे एक दूसरे को पुकारते हुए सुना कि एक वुल्फ जो है, भेड़िया कहते हैं इसे, वो चिल्ला रहा है एक दूसरे नीचे भेड़िए को, किस लिए, एक मदद के लिए, क्योंकि वो जंगल में शायद पहाड़ में कहीं खो गया है, और उस मदद के लिए वो पुकार रहा है ताकि वो आवाज़ नीचे जाए और उसे कहीं कोई मदद मिल सके, आमीन, एक दूसरे तक। देन द डीप बिगन टू कॉल टू द डीप। अब एक गहराई को क्या करती है, पुकारती है, आमीन। अब ऐसी ही वो वुल्फ जो है वो पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, दहाड़ रहा है, आमीन। एंड हियर्स वेयर देयर समथिंग इन नेचर दैट पुल आउट, आई लव दैट। नबी कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है नेचर में जो उसे खींचता है, आमीन, उसे बाहर खींचता है, और मैं इसे प्यार करता हूँ। गॉड्स इन हिज नेचर, खुदा अपने नेचर में है, आमीन, प्रकृति में। लुक एट द सनसेट, क्या आप देख पा रहे हैं सनसेट को, ठीक है, वो वही समय है, आमीन। गेट सेव्ड वंस एंड वॉच हाउ डिफरेंट थिंग लुक व्हेन यू गेट सेव्ड एंड लुक एट गॉड इन हिज नेचर आउट देयर, आमीन। आप बचते हैं, आमीन, जब आप एक बार आप बच जाते हैं तब आप फर्क तरीके से चीज़ों को देखने लग जाते हैं, आमीन। कब, जब आपको खुदा बचा लेता है, आमीन, आप खुदा की तरफ देखते हैं, उस स्वभाव को, उस नेचर को, आमीन, क्योंकि लुक एट गॉड इन हिज नेचर, क्योंकि खुदा को आप कहाँ दे सकते हैं, उस नेचर में, और देर वहाँ बाहर। दैट्स राइट, और ये बिल्कुल सही है। स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट दैट, खड़े रहें और फिर उसे देखते रहें। आई थॉट ओ माई हाउ वंडरफुल, मैं सोचता हूँ कि ओ मेरे कितना ही प्यारा है। हाउ दैट आई हैव टू गो डाउन हियर, और कैसे मैं वहाँ नीचे जाऊँ। एंड आई हैड रन अराउंड द ट्री, और मैं वहाँ दौड़ूँ, कहाँ, उस पेड़ के चारों तरफ दौड़ूँ और दौड़ूँ। एंड शेक माई हैंड्स, और मैं अपने हाथों क्या करूँ, हिलाऊँ। नबी क्या कह रहे हैं, मैं उस नेचर में जाऊँ, भागूँ, लगता है कि
इस मैदान में पेड़ की तरफ चारों तरफ दौड़ूं और अपने हाथ को यूं उठाऊं। आमीन। क्या यही कोई बच्चे नहीं कर रहे थे? क्या आप लोग नहीं कूद रहे थे? नबी कह रहे हैं कि मेरा भी दिल यही करता है और मेरा भी मन यही करता है कि मैं नेचर से प्यार करता हूँ। नबी कह रहे हैं मैं दौड़ूं भागूं कहाँ? उस पेड़ के चारों तरफ। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। वहां नीचे आगे कह रहे नबी कितना ही अद्भुत है। हाउ दैट आई हैव टू गो डाउन हियर। और कैसा है कि मैं वहां नीचे जाऊं वहां। एंड आई हैड रन अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड द ट्री। देख रहे हैं चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ उस पेड़ के। आमीन। क्या आप देख पा रहे हैं? कहीं एक पेड़ है आमीन जो आज स्वर्ग से उतर के हमारे बीच में आ गया। इसे हम जीवन का वृक्ष कहते हैं। आमीन। नहीं बता रहे हैं कि उस पेड़ के चारों तरफ क्या करूं? दौड़ूं, राउंड मारूं। आमीन। क्या जरूरी नहीं कि उस प्रभु यीशु मसीह रूपी उस जीवन रूपी वृक्ष के चारों तरफ जो कि वचन है उसके चारों तरफ हम क्या करें? भागे दौड़े अपना हाथ उठा करके। आमीन। खुदा का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ हो। नबी कह रहे हैं इफ सॉरी मैं पढ़ रहा हूँ एंड शेक माई हैंड्स। और मैं क्या करूं? अपने हाथ को हिलाऊं। इफ somebody would have come by they had have through I was out of the institution institution। नबी कह रहे हैं कि अगर कोई आए आमीन और वो इस बात को सोचे कि मैं वहां से उस इंस्टीट्यूट से बाहर निकल करके आया हूँ एंड आई स्क्रीम टू द टॉप ऑफ माई वॉइस। और मैं अपनी क्या करूँ? आवाज को ऊपर उठाई और कहूँ आई सेड ओ गॉड हाउ ग्रेट यू आर। ठीक है ना? कि मैं क्या करूँ? अपने हाथों को उठाऊं और नेचर को देखूं और चिल्लाऊं ओ खुदा आप कितने अद्भुत हैं। ओ खुदा आप कितने अद्भुत हैं। आमीन। आप कितने महान हैं। Why wouldn't be that I had ever had to go down into the valley। आमीन। और वो कितना ही बढ़िया है आमीन कि मैं उस जगह पे जाऊं। कहाँ? उस नीचे उस वैली में। कहाँ? उस जंगल में, उन दरख्तों में, उन पहाड़ों में, उन गलियों में। आमीन। I remember Peter and then said it's good to be here, let's build 3 tabernacles। और वहां पे क्या कह रहे हैं? पतरस कहते हैं कि क्या ये अच्छा नहीं कि हम यहाँ पे 3 क्या बनाए? मंडप बनाए। मतलब क्या करना चाह रहा पतरस? वो वहां पे जब गया तो वो वर्शिप करना चाह रहा है, वो आराधना करना चाह रहा है। मंडप कब बनाते हैं? वो वर्शिप के लिए। आमीन। जब वो जंगल में गए हैं, यीशु मसीह को देख रहे हैं बादल में। आमीन। एक आवाज आ रहा है, बादल मुड़ते हुए देख रहे हैं। पतरस क्या कह रहे हैं? वो वर्शिप करना चाह रहे हैं, वो खुदा की आराधना करना चाह रहे हैं। आमीन। और कह रहे हैं कि क्या हम यहाँ पे 3 मंडप बनाए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और यीशु मसीह आपके लिए। खुदा का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ। ये नेचर है जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है। नबी ने कहा कि मेरी पहली बाइबल क्या थी? ये प्रकृति, ये नेचर ही मेरी क्या थी? पहली बाइबल थी, जिसमें से मैंने कई चीजों को सीखा। हमें तो रियली खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। खुदा ने हमें इस नेचर में आने का फजल दिया ताकि हम इस नेचर में आकर के खुदा के नाम को ऊंचा उठा सकें, वर्ष में गीतों गा सकें। जब हम गीत गा रहे थे, शायद आप इधर मुंह किए हुए थे, मैं और आशीष उधर फेस किए हुए थे। कुछ मोटरसाइकिल वाले लोग खड़े थे वहाँ पे और उन गीतों को सुन रहे थे। जब गीतों को गाया, आपने देखा ये चारों तरफ ये डोगी जो है ये चारों तरफ इधर आ गए, बाकी इधर उधर नहीं घूम रहे। कब इकट्ठा हुए? जब खुदा की वर्शिप में हम गीतों गा रहे हैं, क्योंकि उस प्रकृति को मालूम है। हम जानते हैं कि प्रकृति भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से खुदा के पुत्रों के प्रगट होने की बाट जो है। क्या ये कुत्ते, ये पेड़ पौधे क्या खुदा के पुत्रों को आज देख पा रहे हैं? आमीन। मुझे नहीं लगता कि कहीं खुदा की वर्शिप, वो सच्चे खुदा की वर्शिप हुई या नहीं हुई हो। कहीं यहाँ पे नबी भाई बहन का संदेश प्रचारा गया, पढ़ा गया हो, नहीं गया हो, फिर आज यहाँ पे किया गया हो। ये पृथ्वी, ये पहाड़ पर्वत सभी ने सुना। इस दो हमें जो यहाँ पे खुदा का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ। हमारा खुदा बहुत ही प्यारा खुदा है। आमीन। इसकी आराधना उपासना होनी चाहिए, क्योंकि सारे आदर और गौरव और महिमा के योग्य हमारे
प्रभु यीशु मसीह। आमीन। तो रियली प्रभु आप सबको बहुत बरकत राशि। आमीन। जब भाई बहन भी नेचर में आते थे वो एंजॉय करते थे, वो भागते थे, दौड़ते थे। आमीन। वो अपने भाई पेरेग्रिन बताते हैं जब वो कैंप में गए, कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, एक खाली टिफिन में एक जिंदा बिल्ली को डाल दिया, भाई बहन में डाला और भाई को दे दिया ताकि उसमें कुछ टिफिन है। उसे लगा भी भारी, और जैसे ही खोला बिल्ली यूं करके निकल गया है कि नहीं। वो तो भाई डर गया और भाई बहन वहाँ पे मजे ले रहे। आ समझ रहे। लेकिन वही नबी जो इन चीज़ों में एंजॉय करते थे, नेचर को, हर एक चीज़ों को, लेकिन वही समय जब कहीं कोई चीज़ घटती थी तो नबी बिल्कुल शांत हो जाते थे और कहते थे कि खुदा यहाँ पे, खुदा का दूत कहीं कुछ कह रहा है। वो नेचर में हर एक चीज़ों में वो थे, लेकिन साथ साथ में खुदा के साथ इतना ज़्यादा सजग थे कि खुदा का दूत उनके पास आता और कुछ कहता, उसे मालूम चल जाता। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ। हमारा खुदा बड़ा प्यारा महान भला खुदा है। रेली प्रभाव सबको बहुत बरकत राशि है। खुदा का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ। बोलो कृष्ण मसीह की जय। तो हम लोग दुआ करेंगे और साथ साथ उसके बाद आइए दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 खुदा बाप, बहुत ही धन्यवादित हैं आपके प्यार दे अनुग्रह के लिए लॉर्ड जीसस, कि आप हमारे बीच में आए। आपने खुदा अपने वचनों में होते हुए हमसे बोला, बातचीत किया। हम इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवादित हैं। हम यहाँ पे आपके रात में उपासना करने पाए, हम इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवादित हैं लॉर्ड जीसस। हम आपका बड़ा धन्यवादित हैं। ये नेचर जो आपने बनाया प्रभु, ये सब कुछ खुदा आपने अपने बच्चों को दे दिया। ये प्रकृति आपने हमारे लिए बनाया प्रभु, ताकि हम इस जगह पर और आपके आराधना उपासना करें। वो खुदा किस प्रकार से आदम की वाटिका में आदम और हवा के पास यही पेड़ पौधे, ये बालू, ये तमाम नदियाँ थी जहाँ पे वो रहा करते थे। हालेलुया लॉर्ड, कितना प्यारा सब कुछ सब लोग। और मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूँ। उसी नेचर में हम वापस लौटने जा रहे हैं। उस रियल एक गिरावट से पहले वाला समय हम पहुँचने जा रहे हैं वो खुदांश मसीह। और जब हम उस समय अपनी बॉडी में होंगे, हम उन हर एक चीज़ों को कृष्ण मसीह जो आपने बनाया हम एंजॉय कर रहे हैं और आज भी करते हैं प्रभु। हम इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद होने दे। हर एक भाई बहनों को बहुत बरकत राशि दें। जो वचन थोड़े शब्दों में बोए गए, हर एक जीवन में 100 गुना फलों से लेकर हर एक भाई बहन जो हमारे कलीसिया गए हैं, नाम बनाम परिवार समेत हर एक बच्चों भाई बहनों को लौट नाम बनाम बहुत बरकत राशि, और हर एक दुष्ट की चाल हमारे जीवन से यीशु मसीह के नाम से जाता है। और अब तक संभाला आगे वो संभाले रखें, अपने अनुग्रह यहाँ बना। मैं हर एक बातों के लिए बरकत के लिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ की प्रार्थना को हमारे द्वार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात आता है, आपकी मेरी आसमान में पूरी होती है, वैसे भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हम बख्शते हैं और इसको माफ़ करते हैं। आप हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं और हमें आजमाइश न पड़ने दें, परंतु बुरा ये बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका, आमीन। थैंक यू। तो बोलो कृष्ण मसीह की जय। एक छोटा सा दुआ करेंगे खाने की। प्रधान विश्व से आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं। आपके प्यार दे अनुग्रह के लिए आप हमें हर एक टाइम का भोजन प्रोवाइड करते हैं। मैं इस बात के लिए आपको बड़ा धन्यवाद देता हूँ। जो खाने पीने की चीज़ें लाई गई हैं खुदा बाप, हर एक चीज़ को आप पाक साफ करें, नुकसान से बचाएं और फायदे से मालूम यहाँ भी खाएंगे और आपके नाम की बड़ाई करने पाएँ और बड़े आनंद के साथ हम अपने घर में लौटने पाए तो। और कल संडे प्रश्न की आपकी नज़दीकी में सवेरे आकर आराध और उपासना करने वाले आप हर एक के साथ हो। हर एक भाई बहन को नाम बहुत हर एक खाने पीने की चीज़ें पाक साफ करें, नुकसान बचाएं, फायदे से मालूम हम खाएँ पे ताकत बल पाएँ, खुदा दया करें, आप एक नहीं जाए और भक्तों को प्रश्न किए जाते हैं हमेशा भक्त धन्यवाद के साथ वो करता हूँ। यीशु मसीह